नमस्कार, नमस्ते, प्रणाम। आज एक नए विषय पर बात करेंगे, हिंदी। जी हाँ, मैं एक नया सफ़र शुरू करने जा रही हूँ। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल स्टडी चिट चैट पर। हिंदी एक बहुत ही सुंदर भाषा है। यूँ तो आप सब लोग हिंदी बोलते हैं, जानते भी होंगे, लेकिन हिंदी के कुछ तथ्य हैं। देखते हैं क्या आप इन सब के बारे में जानते हैं। और मुझे यकीन है कि आज आपकी हिंदी को लेकर जो भी सोच हो, आपका जो भी नज़रिया हो, इस वीडियो के देखने के बाद करते हैं ये सफ़र, ज़रूर उसमें कुछ बदलाव आएगा। सबसे पहले जानते हैं हिंदी की महत्ता के बारे में, इम्पोर्टेंस ऑफ हिंदी। क्या आपको पता है हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को इसलिए क्योंकि इसी दिन 1949 में संविधान सभा ने एक मत यानी वोटिंग से यह निर्णय लिया था कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। ये भाषा, लिपि, बोली, व्याकरण, ये सब चीज़ें हम करेंगे। फिलहाल सिर्फ कुछ हिंदी के बारे में जानते हैं। हिंदी भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। यूँ तो आप जानते हैं बहुत सारी भाषाएं भारत में बोली जाती हैं, पर सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है। और सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि हिंदी दुनिया की ताकतवर भाषाओं में शामिल है। यहाँ तक कि कंप्यूटर में भी अब ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिसमें आप अपनी बात अंग्रेज़ी में लिखें और उसका हिंदी रूप सामने आ जाता है। इसके बारे में भी जानेंगे। क्या आपको पता है हिंदी की जड़ें लगभग 5000 ईसा पूर्व होता है BC, बिफोर क्राइस्ट, तो लगभग 5000 ईसा पूर्व से बोली जाने वाली संस्कृत भाषा के साथ जुड़ी हुई हैं। संस्कृत हमारी वैदिक भाषा है, आप ज़रूर इतना तो जानते ही होंगे। हिंदी में वह शक्ति है कि वह अपने माध्यम से भारत को जोड़ सके। इतनी पावरफुल, इतनी शक्तिशाली है हिंदी। अब आप सोचें कि हम क्यों लर्न करें, क्यों सीखूं मैं हिंदी। तो चलिए देखते हैं, शायद इस थोड़ी देर बाद आपको अपने लिए कोई ना कोई एक रीज़न ज़रूर मिल जाएगा जिससे आपको हिंदी सीखने की ज़रूरत महसूस होगी, या हिंदी सीखने में आपका इंटरेस्ट आ जाए। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि मैं ही खुद पूरी हिंदी में क्यों नहीं बोल रही हूँ। उसका एक रीज़न है, उसका भी एक कारण है। क्योंकि हिंदी सबसे आसान भाषा में से एक है। और एक रीज़न आप ये भी समझ सकते हैं। देखिए, मैं इस वीडियो के ज़रिए ये नहीं कहती कि आप सब कुछ छोड़ दें, सारी लैंग्वेजेस, सारी भाषाएं छोड़ के सिर्फ हिंदी में ही सब काम करें। ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये आजकल के हमारे लाइफस्टाइल में, आजकल की हमारी दिनचर्या में ऐसा होना थोड़ा सा मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि ये कोई करता नहीं है ऐसा, लेकिन हाँ, एक आम जिंदगी में एक आम इंसान के लिए ये थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन मैं इस वीडियो के ज़रिए आपको सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि हिंदी को कहीं किसी के सामने बोलने में कम से कम हमारा माइंडसेट ऐसा ना हो कि हमें शर्म महसूस हो। हमें हिंदी बोलनी है, हिंदी का सम्मान करना है। आखिर वो हमारी राजभाषा है, हमारी मातृभाषा भी है। और सबसे बड़ी बात, हमें गर्व होना चाहिए हिंदी बोलते वक्त। तो देखते हैं कि हिंदी आप क्यों सीखें। एक कारण आप ये समझ सकते हैं कि हिंदी सबसे आसान भाषा में से एक है। बहुत सारी भाषाएं हैं, उनके बहुत सारा ग्रामर अलग अलग तरह का होता है, लेकिन हिंदी में एक बहुत अच्छी चीज़ है कि इसे एकदम वैसा ही पढ़ा जा सकता है जैसे वो लिखी गई। हिंदी की स्क्रिप्ट फोनेटिक पर आधारित है। फोनेटिक आप जानते होंगे, आजकल इंग्लिश में जब पढ़ाते हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट जब पढ़ाते हैं बच्चों को, तो फोनेटिक सिखाते हैं साथ में। फोनेटिक का मतलब होता है शब्द उच्चारण, जिसके बारे में भी हम आगे की वीडियोस में और डिटेल में देखेंगे। फिलहाल यही समझिए कि हिंदी की स्क्रिप्ट फोनेटिक पर आधारित है, जिसका अर्थ ये है कि यह जैसे बोली जाती है वैसे ही लिखी भी जाती है। तो आप अगर एक एक शब्द का, एक एक वर्ण का उच्चारण सीखते हैं, उससे शब्दों का उच्चारण सीखते हैं, तो लिखना भी बहुत ही आसान होता है। इसके अलावा हिंदी
हमारे ही देश में बहुत सारे राज्य हैं जिनमें ये अब आधिकारिक भाषा बन चुकी है। बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, इन सब राज्यों की ये आधिकारिक भाषा है। तो अगर आप इन राज्यों से हैं तो आपको आनी चाहिए, क्योंकि आपके आधिकारिक यानी आपके कुछ भी गवर्नमेंट रिलेटेड कोई भी आपने डॉक्यूमेंट्स देना है, कोई एप्लीकेशन सबमिट करनी है, कोई फॉर्म भरना है, तो वहाँ पर आपको हिंदी भाषा मिलेगी। लेकिन यदि आप इन राज्यों से नहीं हैं तो भी मैं बार बार वही बात दोहराऊंगी, आपकी राजभाषा है, आपकी मातृभाषा है। आपको इतना तो आना चाहिए कि किसी के सामने कम से कम आपका माइंडसेट ऐसा तो नहीं बन जाए कि किसी के सामने आप बड़े गर्व से ये बात कहें, अरे मुझे तो पता है हिंदी बोलनी नहीं आती है। बोलनी तो आती है बट पढ़ नहीं सकती, आई कैंट रीड हिंदी, एंड यू फील प्राउड ऑफ इट। प्लीज़ कम से कम अपना माइंडसेट ऐसा ना बनाएं। इतनी सब महत्ता होते हुए भी आपको पता है आज हमारे ही देश में हिंदी को अपना स्थान अभी तक पूरी तरह से हासिल नहीं हुआ है। अब ये जो सैड फेस है, जो हिंदी का दुख है, हमें उसे इस स्माइली में बदलना है। कम से कम अपनी भाषा का सम्मान करें। तो चलिए, ये तो हुई थी अभी हिंदी की महत्ता। अब कुछ ऐसी चीज़ें जानते हैं हिंदी के बारे में जो हर भारतीय को पता होनी चाहिए, और इसमें कई बातें ऐसी भी हैं जो आपको हिंदी भाषी होने पर भी गर्व कराएंगी। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। हिंदी भारत के करीब 18 करोड़ लोगों की मातृभाषा है और इसे दुनिया की चौथी सबसे बड़ी भाषा का दर्जा प्राप्त है। यू शुड बी प्राउड ऑफ इट। आपको इस पर गर्व होना चाहिए। दुनिया में करीब 150 देश ऐसे हैं जहां हिंदी भाषी लोग मौजूद हैं, तो क्यों हम शर्म करें कि हम कहीं जाकर हिंदी कैसे बोलें। बहुत सारे देश हैं ऐसे जहां जाकर आप गर्व से हिंदी बोल सकते हैं। सबसे पहले तो अपने ही देश में बोलना शुरू कीजिए। हिंदी वैसी 7 भाषाओं में से एक है जिसका उपयोग वेब एड्रेस बनाने में किया जा सकता है। आप जानते ही होंगे वेब एड्रेस के बारे में। एक रिपोर्ट के मुताबिक, तो चलिए अब बात करते हैं आजकल के युवाओं की। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय युवाओं के स्मार्टफोन में औसतन 32 ऐप में से 8 से 9 हिंदी के हैं। सम टेक्नोलॉजी फैक्ट्स। आप ये अगर सोचते हैं कि हिंदी ही अगर हम बोलेंगे या हिंदी को सिर्फ हम जानेंगे तो हम टेक्नोलॉजी में पीछे रह जाएंगे, तो ऐसा नहीं। आज टेक्नोलॉजी में भी बहुत काम हिंदी के ऊपर ही किया जा रहा है। हिंदी भाषा को आधार बनाकर किया जा रहा है। बहुत सारे ऐप्स आपको मिलेंगे जो सिर्फ हिंदी। भारतीय युवा यूट्यूब पर 93% हिंदी वीडियो देखते हैं। भारतीय युवा हैं। टेक्नोलॉजी कोई भी हो, यूट्यूब हो, व्हाट्सएप हो, हम कोशिश करते हैं उसमें भी हिंदी ढूंढने की। आपको पता है व्हाट्सएप में भी अब हिंदी आप टाइप कर सकते हैं, उसका भी एक माध्यम है। तो हिंदी तो हमारी बहुत आगे जा रही है, बस हमें उसका सम्मान करना है, हमें उसकी इम्पोर्टेंस समझनी है। डिजिटल मीडिया में हिंदी कंटेंट की मांग करीब 94% की दर से बढ़ रही है। जी, आपको ये सुनकर हैरानी होगी लेकिन ये सच है। चलिए अब कुछ चीज़ें देखते हैं जो शायद आप थोड़ी बहुत जानते हो, या आप ना भी जानते हो तो आप अपने घर में भी इस चीज़ को अपने बड़ों के साथ डिस्कस कर सकते हैं। आप इसके बारे में वार्तालाप कर सकते हैं। 1805 में छपी लल्लू लाल की किताब प्रेम सागर। प्रेम सागर का ज़रूर नाम सुना होगा। अगर आपने नहीं तो आपसे ऊपर की हमारे माता पिता या हमारे दादा दादी वाली पीढ़ी ने ज़रूर ये नाम सुने होंगे। पर उन्हें पूछना क्या, उन्हें ये पता है कि ये लल्लू लाल की किताब थी और इसको हिंदी की पहली किताब माना जाता है। इस किताब में भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। - 1981 में बिहार ने उर्दू भाषा की जगह हिंदी भाषा को कार्यालयों में जगह दी। है ना अच्छी बात। और इसी के साथ बिहार हिंदी को अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया। चलिए एक बहुत ही
इंटरेस्टिंग फैक्ट और एक बहुत ही गौरवान्वित कर देने वाला फैक्ट आपको मैं बताती हूँ। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संयुक्त राष्ट्र यूएन में हिंदी में भाषण दिया था। और क्या आपको पता है, विद दिस ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन लीडर टू एड्रेस UNGA इन हिंदी। और इस पर उनकी बहुत तारीफ हुई थी। इनफैक्ट यूएन में भी बहुत तालियां बजी थी उनके इस भाषण पर। लेकिन आपको एक चीज़ नहीं पता होगी, खुद प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये बात कही है कि वहाँ यूएन में जाकर के हिंदी में भाषण देना आसान था, लेकिन यहाँ अपनी ही लोकसभा में झक मार के हमें इंग्लिश बोलनी पड़ती है, क्योंकि हिंदी अपने ही देश में बोलना आजकल ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। ये उन्होंने अपने उस टाइम में कहा था। तो जब हमारे प्रधानमंत्री बाहर जाकर इतनी बड़ी असेंबली में हिंदी में जाके बात कर सकते हैं, तो हम क्या आपस में ही हिंदी में बात नहीं कर सकते हैं? कम से कम उस हिंदी को बोलने में हमें शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए, हमें फ़ख्र होना चाहिए। हिंदी बोलने में गर्व महसूस करें। सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी है, आपका नज़रिया हिंदी की तरफ बदले। आपको हिंदी बहुत अच्छी नहीं आती है, कोई बात नहीं, पर पढ़नी तो आनी चाहिए, थोड़ी बहुत तो पढ़नी आनी चाहिए। हमारे हिंदी में भी बहुत अच्छे अच्छे साहित्य हैं, बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं। हमारे सारे वेद, उपनिषद, हमारे सारे ग्रंथ हिंदी या संस्कृत में हैं। आप उतना मत जानिए, पर इतना तो जानिए कि उन्हें पढ़ सकें। उनके गूढ़ अर्थ को ना भी जाने तो उसको पढ़ने का तो आनंद ले सकें, हमारी किताबों को पढ़ने का तो आनंद ले सकें। बहुत अच्छे अच्छे कवि हुए हैं हमारे यहाँ, बहुत अच्छे अच्छे लेखक हुए हैं जिन्होंने हिंदी में बहुत ही अच्छी संरचनाएं हमें दी हैं। कभी उनका भी आनंद लीजिए। यदि आप हिंदी नहीं जानते या और बेहतर जानना चाहते हैं, आपका स्वागत है। फिर से एक बार आपका स्वागत करती हूँ स्टडी चिट चैट चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए। और क्योंकि अब मैं आगे इसके ऊपर हिंदी लिखने का तरीका, हिंदी बोलने का तरीका और हिंदी की व्याकरण के बारे में आगे वीडियोस बनाने वाली हूँ, पोस्ट करने वाली हूँ। अगर आपको लगता है कि हाँ, आपको इसको एक मौका तो देना चाहिए, तो ये बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, क्योंकि इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो पोस्ट करूँगी। धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी और आप आगे इसको देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे, ताकि आपको मेरे आगे आने वाली वीडियोस के बारे में सूचना सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद।